वृंदावन में एक संत घूमते थे और उनको कोई भी ये नहीं कहता था कि संत महाराज हैं या साधु हैं। कोई संत साधु नहीं कहता था उनसे, उनसे कहते थे जज साहब। वृंदावन में एक संत घूमते थे जज साहब। सब लोग यही कहते थे, अरे देखो जज साहब जा रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। ये सत्य घटना है वृंदावन की। घूम रहे थे, एक दिन एक संत ने पूछा किसी से, महाराज इनसे जज साहब क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है जो इनको कोई साधु नहीं कहता है, संत नहीं कहता है, सब जज साहब बोलते हैं? दूसरे संत ने बताया, भैया ये वास्तव में जज थे, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई, उस घटना से इनका पूरा जीवन बदल गया, सब परिवर्तन हो गया। ये दक्षिण भारत में किसी कस्बे में और महाराज अदालत में जज थे। वहीं पास में एक गांव था, उसमें एक भक्त रहता था, केवट। भगवान राघवेंद्र सरकार का बड़ा पावन भक्त था, बड़ा ही निर्मल भक्त था। और महाराज इतना भोला था, इतना सज्जन था, इतना शांत था। उसके शांत स्वभाव को देख करके लोगों ने उसका नाम ही रख दिया भोला। भोला नाम रख दिया उसका, बड़ा सरल स्वभाव का। महाराज जाति से केवट था, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। धन का अभाव था उसके यहाँ, थोड़ा गरीब था बेचारा, लेकिन कभी भी दुखी नहीं रहता था। रघुनाथ जी का बहुत प्यारा भक्त था। कोई भी यदि बात करता, भैया ये बात कैसे है, तो केवल यही कहता, भैया मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाना है। बेटी विवाह के लायक हुई। अब उसने विचार किया बेटी का विवाह करना है तो हमारे पास में धन है नहीं, तो धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, वहीं गांव में एक सेठ साहूकार थे, उनके पास में गया और सेठ जी के पास में जाकर के सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारी पुत्री विवाह के लायक है, उसका विवाह करना है, तो कृपा करके आप थोड़ा सा हमें धन दे दो, और चिंता मत करो, हम आपका ब्याज सहित वापस करेंगे, ब्याज सहित वापस करेंगे हम आपका धन। सेठ जी ने धन दे दिया। 200 रुपये चाहिए थे उनको महाराज, बहुत थे 200 रुपये उस जमाने में, कम से कम 45-50 वर्ष पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ये। महाराज 200 रुपये ले ली और ब्याज दर तय हो गई कि इतनी इतनी ब्याज पर, और ये पैसा हम भोला को दे रहे हैं। भोला पैसा लेकर के अपने घर गया और महाराज घर जाकर के बड़ा सुंदर महाराज वर देख करके अपनी पुत्री का विवाह किया, विवाह कर दिया भोला ने। अब महाराज जब विवाह हो गया, पुत्री का विवाह हो गया, दोनों पुत्रों का विवाह हो गया, तो महाराज सब कुछ छोड़ करके उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया। उसी गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था और महाराज उस मंदिर में ही जाकर के रहने लगा, वहीं बड़े प्रेम से रहता, क्योंकि भगवान के चरणों में उसकी इतनी प्रीति थी कि भगवान के सामने उसे और कुछ नजर नहीं आता था। कुछ भी नजर नहीं आता था भगवान के बिना। हरि बिन और कछु नहीं भाई, जो जग दीखे नयन चक्षु से, वो जग मन नहीं भाए। हरि बिन और कछु नहीं भाए।
कुछ भी अच्छा नहीं लगता था बिना भगवान के सिवा से। अब महाराज मंदिर में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उसके पुत्रों ने आकर के पिताजी से कहा, पिताजी आपने सेठ जी से कर्जा लिया था, अब हमारे पास में धन हो गया है तो आप उनका कर्जा वापस करके आइए ना, जो भी लिया है। भोला ने कहा, हाँ भैया बात सही कह रहे हो। महाराज भोला ब्याज सहित पैसा लेकर के और महाराज पहुंच गया सेठ जी के पास में। सेठ जी से कहा, सेठ जी ये आपके यहाँ पैसा है और जो भी ब्याज बनी हो आप मुझे बता दो। सेठ जी ने बता दिया, भैया इतनी ब्याज बनी है, इतना दे दो। भोला ने वो दे दिया और महाराज एक रसीद लिख दी कि आज भोला ने मेरा पैसा और उसकी ब्याज पूरी चुका दी है। सेठ जी ने रसीद लिख दी, महाराज उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और भोला के हाथ में दे दी। भोला ले भैया पढ़ ले, पढ़ ले, थोड़ा शांति से ध्यान दे करके कथा सुने। ले भैया सुन ले। अब भोला ने कहा, सेठ जी मैं क्या पढ़ूंगा, मुझे कुछ नहीं आता, सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी जाने, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। अब सेठ के मन में बेईमानी आ गई। सेठ ने भोला से कहा, भोला थोड़ा जल लेके आना मेरे लिए, पीने के लिए जल लेके आओ। भोला गया महाराज और जैसे ही जल लेने के लिए गया तो जो हिसाब की पर्ची थी वो तो सेठ ने अपने पास रख ली और एक नकली पर्ची बना करके जिसमें पता नहीं उसने क्या लिख दिया, और भोला जल लेकर के आया, गिलास ले लिया जल का और वो पर्ची भोला को पकड़ा दी। भोला तो बड़ा सीधा साधा सरल स्वभाव का, पर्ची को लेकर के चला गया और पर्ची को सीधे जा करके मंदिर में गया और रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। रघुनाथ जी आप जाना। महाराज समय निकलता गया। जब कुछ दिन निकला, अब सेठ के मन में बेईमानी आ गई। अब उसने सोचा अब मुझे भोला से और धन लेना चाहिए, तो सेठ ने क्या किया महाराज, भोला के नाम का जाकर के अदालत में दरखास्त दे दी और अदालत में शिकायत कर दी, केस कर दिया भोला के ऊपर। मुझसे धन लिया था इसने, मेरा धन वापस नहीं किया। और वो शिकायत इन्हीं जज साहब की अदालत में पहुंची, इन्हीं जज साहब की जब पहुंची महाराज तो जज साहब ने नोटिस जारी कर दिया, महाराज भेज दिया भोला के लिए, भोला तुम्हें फलानी तारीख को अदालत में आना है। भोला के पास में सम्मन नोटिस पहुंचा, सम्मन पहुंचा महाराज। तो भोला गया। महाराज जज साहब ने भोला से पूछा, भोला तुम सेठ जी को जानते हो? भोला ने कहा, हाँ माई बाप जानता हूँ, ये नगर सेठ हैं, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तुमने इनसे कर्जा लिया था? हाँ महाराज मैंने कर्जा लिया था इनसे। तो फिर वापस क्यों नहीं किया? भोला ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? अरे आप सेठ जी से पूछिए ना, मैंने तो ब्याज सहित इनको वापस किया है, ब्याज सहित वापस किया, ये तो मना कर रहे हैं। कहो सेठ जी। सेठ जी ने कहा, नहीं महाराज जज साहब मुझे कोई कर्जा नहीं दिया इसने, मेरा अभी तक कोई पैसा नहीं दिया इसने। जैसे सेठ ने ऐसा कहा भोला की आंखें नम हो गईं। भोला ने कहा, सत्य कहता हूँ मैं आपसे जज साहब, मैंने पाई पाई का हिसाब इनको जाकर के किया था, एक एक पाई पाई का हिसाब किया इनका। भोला की इस मासूमियत को देख करके जज साहब ने कहा, अच्छा तुमने हिसाब कर दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ महाराज मेरे पास सबूत है, मैं साथ में लेके आया हूँ। महाराज जो पर्ची उस सेठ ने दी थी वही निकाल करके जज साहब को दे दी। ये है, इन्होंने लिख करके दिया था कि पूरा हिसाब है, लेकिन जो हिसाब वाली पर्ची थी वो सेठ ने दी नहीं, उसके बदले तो नकली पर्ची दे दी थी। पर्ची को देखा जज ने, बोले इसमें कोई बात ऐसी नहीं लिखी है जिससे साबित हो कि तुमने इनका कर्जा पूरा कर दिया है। भोला रोने लगा। जज साहब मैं रघुनाथ जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने सेठ जी का पाई पाई का हिसाब किया था।
अब जज ने कहा अच्छा ठीक है। बोला जब तुमने हिसाब किया सेठ जी का तो क्या वहां कोई और भी था? अब भोला का तो वही स्वभाव। भोला ने कहा सत्य कहता हूं जज साहब, जिस समय मैंने सेठ जी का हिसाब किया उस समय मेरे सेठ जी के और सिवाय रघुनाथ जी के कोई और था ही नहीं, वहां और कोई नहीं था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हें फलानी तारीख पर आना है। दूसरी तारीख दे दी महाराज। अब जज साहब ने सोचा मन में रघुनाथ जी भाई कोई इनके गांव का कोई व्यक्ति होगा। अब अपने खर्चे से अपने पैसे से और जज साहब ने एक सम्मन बनाया और रघुनाथ जी के नाम का सम्मन भेज दिया। एक सज्जन गांव में सम्मन लेकर के पहुंचे। अब देखो अचंभे की बात यह है कि महाराज उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था पूरे गांव में। अब तो महाराज वो सम्मन जो ले गए थे चारों तरफ घूमे, पूरे गांव में घूमे, भाई कोई रघुनाथ है उसके नाम का सम्मन है, कोई रघुनाथ है उसके नाम का सम्मन है। सुबह से शाम हो गई महाराज कोई रघुनाथ नहीं मिला। अब किसी से पूछा भैया रघुनाथ नाम का सम्मन है, अब किसको दें हम, कोई है रघुनाथ गाँव में? अब एक व्यक्ति ने बताया भैया देखो गांव में रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं है, हाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है गांव के बाहर। अब वो महाराज गांव के बाहर गया, मंदिर पर गया तो वहां पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी बैठे, पुजारी जी के हाथ में सम्मन पकड़ा दिया। पुजारी जी ने कहा ये क्या है? बोले ये रघुनाथ जी के नाम से सम्मन है, रघुनाथ जी के नाम का सम्मन। कैसा सम्मन है? बोले इनको भोला की गवाही देने के लिए पहुंचना है। सम्मन पुजारी जी ने ले लिया, अपने हस्ताक्षर कर दिए महाराज, और वो डाक देने वाला चला गया। पुजारी जी गए और ले जाकर के पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। पुजारी जी ने कहा भगवान आज तक आपके भक्तों ने आपको मुकुट बहुत पहनाए होंगे, वस्त्र बहुत भक्तों ने पहनाए होंगे, आपके लिए आभूषण बहुत भक्तों ने खरीदे होंगे, आपको पहनाए होंगे, लेकिन आज पहली बार किसी भक्त के द्वारा आपके राज। भोला से कहा पुजारी जी ने, बोला तुम्हें कल जाना है अदालत में और चिंता मत करना भगवान कृपा करेंगे। भोला गया महाराज। दूसरे दिन प्रातः काल पुजारी जी जल्दी जग गए। पुजारी जी जल्दी जग गए। जैसे ही महाराज पुजारी जी जल्दी जगे, जल्दी जल्दी भगवान को स्नान कराया। आज नए नए वस्त्र भगवान को पहनाए, जल्दी से जो भी कुछ बना भगवान को भोग लगा दिया। क्योंकि पुजारी जी सोच रहे हैं आज पहली बार भगवान कहीं बाहर जाएंगे, कम से कम नए वस्त्र तो पहन के जाएं। पुजारी जी ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान अपने भक्त की रक्षा जरूर करना। आज महाराज अदालत लगी। जैसे ही अदालत लगी सब खड़े हैं तो भोला से पूछा, भोला तुम आ गए, रघुनाथ जी को नहीं लाए? कौन है रघुनाथ, कहाँ है रघुनाथ? अब भोला का तो वही स्वभाव, भगवान ऐसी कौन सी जगह है जहां रघुनाथ जी नहीं है? यही है रघुनाथ जी। तो उन्होंने तो स्वाभाविक बात में कह दिया यही है रघुनाथ जी। अब जज ने सोचा कि कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है इधर उधर है, तो बोल दिया भाई आवाज लगाओ रघुनाथ जी को। हमारा आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। हाजिर हैं ऐसे नारे 3 जो लगाए हैं, 3 नारे लगे। हाजिर है ऐसे नारे 3 जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे इधर आए हैं।
जैसे ही रघुनाथ के नाम की महाराज आवाज लगाई, उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति महाराज झुकी, जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में एक छड़ी है, सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं, चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर आए हैं। हाथ पाहे पड़ी छड़ी तुलसी की ही ये माल, हाथ में छड़ी है, गले में तुलसी की माला है। हाथ पाए पड़ी छड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोरी चार चंदन चढ़ाए हैं, मस्तक पर रोरी का चंदन लगा हुआ है। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ गवाह बन आए हैं। आज स्वयं रघुनाथ जी गवाह बन के आ गए। आवाज लगाई जैसे रघुनाथ है, उधर से आवाज, हाँ जी है, मैं हूं रघुनाथ। एक वृद्ध का भेष बना करके रघुनाथ जी आ गए। जैसे ही महाराज रघुनाथ जी से पूछा कि तुम ही रघुनाथ हो? हाँ जी मैं ही रघुनाथ हूँ। तो क्या जब सेठ का हिसाब ये भोला कर रहा था तो तुम थे? हाँ जी जज साहब मैं था। सेठ कह रहा है झूठ बोल रहा है महाराज, ये नहीं था, मेरे और भोला के सिवा कोई था ही नहीं वहां। जज ने कहा ये क्या बात है भाई, जब ये कह रहे हैं कि मैं था और तुम कह रहे हो नहीं था। जज ने पूछा रघुनाथ क्या तुम्हारे सामने हिसाब हुआ? हाँ जी बिल्कुल मेरे सामने हिसाब हुआ। भोला ने हिसाब किया? बोले हाँ जी पूरा पाई पाई का हिसाब किया, और सेठ जी ने पत्रिका भी बना के दी, चिट्ठी भी दी। और जज ने कहा लेकिन इस चिट्ठी में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। बोले जज साहब जो सेठ जी ने हिसाब की जो पत्रिका बनाई थी, चिट्ठी बनाई थी, वो तो भोला को दी नहीं, ये तो नकली चिट्ठी दी थी भोला को। अब जज ने पूछा तो फिर वो चिट्ठी कहाँ है? बोले महाराज वो सेठ जी के कमरे में अलमारी में एक लाल रंग का रजिस्टर रखा है, वही है, और उसके 33 नंबर के पन्ने के साथ में वो पर्ची लिखी हुई है, ना मानो तो आप मंगा के देख लो। जज ने तुरंत भेजा एक सिपाही गया, महाराज रजिस्टर लेकर के आए, और रजिस्टर लेकर के आए, जैसे ही देखा महाराज तो सत्य बात थी, पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। जज ने कहा सेठ से झूठ बोलते हो, दोबारा धन लेने की इच्छा है तुम्हारी। सेठ को दंडित किया गया और भोला को बाइज्जत बरी किया गया। अब लेकिन जब भोला अपने घर गया तो एक दिन जज साहब भोला के पास में गए, भोला से पूछने लगे भोला सत्य मानना, सत्य बताना, क्या उस दिन रघुनाथ तुम्हारे पास में थे? कौन थे वो रघुनाथ जी? एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर थे तो वृद्ध, लेकिन उनके चेहरे पर अलग तेज था। भोला ने कहा आप मिलना चाहते हैं उनसे तो आइए। लेकर के भोला गया, रघुनाथ जी के सामने खड़ा कर दिया, ये थे वो, ये थे वो। जज ने कहा भोला तुम सत्य कह रहे हो? बोले हाँ महाराज मैं सत्य कह रहा हूं। जैसे ही जज ने सुना कि स्वयं रघुनाथ जी गवाह बन के गए, उसी समय जज खड़ा रह गया, आंखों से आंसू की धार बहने लगी, जज की होश भूल गया जज अपने। उसी दिन उस जज ने इस्तीफा दे दिया, आज से मैं इस कुर्सी का त्याग करता हूं। जज रो रहा था। अब किसी ने पूछा अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो जज साहब, ऐसा क्या हो गया? तो जज साहब कहने लगे शिव नारद शारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में किबटा के गवाह कहाते रहे, शिव नारद शारद
शेष गणेश हो के नए ध्यान में आते रहे शिव शारद नारद। बोले स्वयं भोलेनाथ नारद के, शिव के, ब्रह्मा के ध्यान में जो नहीं आते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं वो फिर भी ध्यान में नहीं आते, आज वही और इस एक केवट के गवाह बन के मेरी अदालत में आ गए, गवाह बन के उसकी गवाही देने के लिए। तो किसी ने पूछ लिया तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है? बोले भैया रोने वाली बात है क्या? सुख धोखे हुदरस दिए को भयो सुख, धोखे दरस दिए को भयो सुख धोखे हुदरस दियो के भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। और भैया कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, अरे जो सबके जज हैं मैं उनके सामने और जज बन के कुर्सी पे बैठा रहा, मेरे भगवान खड़े थे मेरे सामने, मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मैं अपने नारायण के सामने जज बन के बैठा था। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जग बीस खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना, बोले मेरी इतनी हिम्मत, मैं जगदीश के सामने कुर्सी पर जज बन के बैठा और मेरे भगवान खड़े होकर के मुझे समझा रहे थे। उसी दिन से जज ने अपने कुर्सी का त्याग कर दिया महाराज, और वृंदावन में एक संत बन करके भीख मांगते, मधुकरी मांग करके खाने लगे महाराज। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के। भगवान अपने सरल भक्तों पर कृपा करते हैं, जो जितना सरल होगा भगवान की कृपा उतनी ही जल्दी पाए।